बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर नेमतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 6, 7, 8 की न्यू बुक्स जो है क्लासेस में शुरू हो चुकी हैं। ये कोर्स एसएनसी के मुताबिक है, यानी सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक है। तो हमने इस क्लास 8 की प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और उसकी जो थ्योरी थी वो भी डिस्कस की थी। आज हमने क्या करना है, इस पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन 6, 7, 8 एंड 9 को सॉल्व करना है। तो इन तमाम क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम से क्या मुराद है, ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व होती है, यानी कोई इंग्लिश में वर्ड्स लिखे होते हैं या उर्दू में इबारत लिखी होती है। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक तो ये नज़र आते हैं बड़े बड़े, और दूसरा हम इसको केयरफुली पढ़ते नहीं हैं। तो ये दिखने में बड़े हैं, ज़रा लिखे हुए बड़े हैं, तो इसलिए मुश्किल नज़र आते हैं, हालांकि ये मुश्किल होते नहीं हैं। तो पहला काम क्या करना है, आपने जो प्रॉब्लम आपको गिवन हो आपने उसको केयरफुली रीड करना है। रीड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को रीड करें और उसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करें, उसके बाद उसको सॉल्व करें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या है, 50 होल 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस। ये हमारे पास ये एक अमाउंट गिवन है, 50 होल, इसको होल पढ़ते हैं, 3/4। ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन की एक टाइप है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मखलूत कसर है, यानी 50 किलोग्राम जो है पूरे हैं और उससे जो अगला किलोग्राम है वो क्या है, हिस्सों में बांटा हुआ है, यानी उसके 4 हिस्से किए गए हैं, उसमें से 3 लिए गए हैं। इसको हम पढ़ते हैं 50 होल 3/4 या 50 सही 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस। राइस चावल को कहते हैं। हमारे पास इतने चावल हैं। इज़ टू बी पैक्ड इक्वली, क्या करना है, इनको पैक्ड करना है, हमने बंद करना है, किसके अंदर, बराबर बराबर, इन 5 होल 1/2 किलोग्राम्स पैकेट्स। अब ये भी एक अमाउंट गिवन है, 5 किलो 1/2 को हम हाफ कहते हैं, यानी कि 5.5 किलो, 5 किलो और एक आधा किलो, 5.5 किलो का एक पैकेट है। उनके अंदर हमने क्या करना है, इसको इन राइस को, चावलों को पैक करना है। तो जाहिर सी बात है, पैक करने का क्या मतलब होता है, यानी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 50 किलोग्राम चावल हैं, तो हम पहला पैकेट लेंगे, उसमें हमारे पास कितने आएंगे, 5.5 किलो आ जाएंगे। तो जब हमारे पास पहला पैकेट भर जाएगा, 5.5 किलो उसके अंदर आ जाएंगे, उसके बाद हम एक और पैकेट उठाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, 5.5 किलो डालेंगे, उसको साइड पर रख देंगे, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इस तरीके से हमारे पास पैकेट आते जाएंगे। अब क्या कहता है वो, फाइंड क्या करना है, हमने तलाश क्या करना है, मालूम क्या करना है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। कि अगर ये हमारे पास अमाउंट हो कि 50 किलोग्राम हमारे पास जो है राइस हो और हर पैकेट की जो कैपेसिटी है, गुंजाइश, वो कितनी है, 5.5 किलो है, 5 होल 1/2 है, 5 सही 1/2 है, तो कितने हमारे पास पैकेट बनेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास हों 10 किलो चावल, 10 किलो चावल हैं और हमारे पास क्या है, 5 किलो का एक पैकेट है, ठीक है, 5 kg का एक पैकेट है, तो हमारे पास कितने पैकेट बनेंगे, यानी 5 किलो एक पैकेट में आ गए, 5 किलो दूसरे पैकेट में आ गए, हमारे पास बनेंगे टोटल 2 पैकेट। तो हमने कौन सा काम किया, हमने 10 को 5 पे तकसीम किया, यानी जितने टोटल राइस है उनको तकसीम किया 5 पे, जितने किलो एक पैकेट में आ सकते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या है, 2 आया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास टोटल राइस हैं और एक पैकेट में जितने आ सकते हैं, हमने उनको आपस में डिवाइड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ समझ आ गया होगा। अब सिर्फ इसकी कैलकुलेशन बाकी है। क्या है कि हमारे पास क्या आएगा, टोटल राइस जो है वो क्या है, पहले आप लिख लें, टोटल राइस, हमारे पास जो टोटल राइस है, चावल हैं, वो कितने हैं, वो है हमारे पास 50 होल 3/4 kg। ये हमारे पास टोटल राइस हैं। हमने मालूम करने हैं नंबर ऑफ़ पैकेट्स, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ पैकेट्स। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, नंबर ऑफ़, ये हमने मालूम करना है, ये हमारी मेन चीज़ है, ये गिवन था, ये मालूम करना है नंबर ऑफ़ पैकेट्स के कितने पैकेट्स जो है हमारे पास भर जाएंगे इन चावलों से। तो क्या करना है इसके लिए, हमने 50 होल 3/4 को तकसीम करना है किसके ऊपर, एक पैकेट में जितने चावल आ सकते हैं, 5 होल 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेन उसका फार्मूला आ गया। इसको सॉल्व करते हैं
और इसका आंसर निकालते हैं। पहला काम क्या करना है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं कि इसके अंदर आम कसर के अंदर, गैर वाजिब कसर के अंदर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। ये काम कैसे करते हैं आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे। 4 को हमने 50 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको 3 के अंदर जमा करना है। तो 4 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 200 बन जाएगा। 200 जमा 3 हमारे पास क्या बनेगा, 203/4। ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, डिवाइड का सिंबल वैसे आएगा। उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10, और 10 और 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, 11। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 5 दूने 10 जमा 1 11/2। अब क्या करना है, आप जानते हैं कि हम फ्रैक्शंस को जो है इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम जो पहली फ्रैक्शन होती है उसको वैसे लिखते हैं, 203/4 आ जाएगी, और जो डिवीजन का सिंबल है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होती है उसको हम रेसिप्रोकल लेते हैं। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/11 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 2 को कैंसिल करना है 4 के साथ, 2 एकम 2, 2 दूने 4 बन जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बनेगा, 203 ऊपर ज़रब करें 1 से, और 2 ज़रब 11 क्या आएगा हमारे पास, 203/22। अब हमारे पास मैथ का ये रूल होता है कि जिस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसी फॉर्म में हम कोशिश करते हैं आंसर देने की। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो रकम थी वो क्या थी, मिक्स फ्रैक्शन में थी, मखलूत कसर में थी। इस तरह से हमने क्या करना है, आंसर में भी क्या करना है, वही फॉर्म लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 203 को डिवाइड करें 22 के ऊपर, तो 22 वाला टेबल 0 टाइम जाएगा 20 के ऊपर, पीछे 20 बचेगा और 3 नीचे आएगा। उसके बाद 22 वाला टेबल 9 बार जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 198 माइनस करें, पीछे बचेगा हमारे पास 5। इसको लिखते कैसे हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जब ये वाला नंबर हमारे पास इससे कम आ जाए, यानी 5 22 से छोटा है, तो यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो ये हमारे पास होल है, 9 होल, नीचे वाला ऊपर जाएगा 5, और 22 इधर भी नीचे था, यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास, नीचे आएगा। तो ये हमारे पास 9 होल 5/22 आ चुका है, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पैकेट्स हैं। बट यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ पैकेट्स जो है पूरे होने चाहिए, यानी पैकेट्स आप बनाएंगे तो या हमारे पास 9 बनेंगे, 10 बनेंगे, 11 बनेंगे। अब 9 ये वाला पैकेट तो नहीं बन सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पैकेट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल 10 हैं। अब 10 कैसे हैं कि 9 पैकेट से पूरे हो जाएंगे 5.5 किलो के, और जो चावल बच जाएंगे थोड़े से वो 10वें पैकेट में आ जाएंगे। तो हमारे पास पैकेट्स कितने यूज़ होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ पैकेट्स इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास इसका ए पार्ट, पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, उसमें क्या कहते हैं, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 होल 1/2 किलोग्राम्स। कि हमारे पास क्या होगा, हाउ मच कितना, राइस चावल, विल बी देयर वहाँ पे होंगे, इन 8 पैकेट्स 8 पैकेट्स में, ऑफ मैस, मैस क्या होता है वज़न, 5 होल 1/2 किलोग्राम। कि अगर एक पैकेट इतने वज़न का हो, 5.5 किलो का हो, तो उसमें कितने जो है हमारे पास 8 पैकेट्स में कितने चावल आएंगे। तो या इसकी एग्जांपल कर लेते हैं एक, अगर हमारे पास क्या हो, एक पेंसिल की प्राइस 10 रुपये हो, तो अगर हमें चाहिए 5 पेंसिल्स, तो क्या होगा हमारे पास, कितना बनेगा टोटल, 50। तो ये इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, यानी एक चीज़ की कीमत गिवन हो, ज़्यादा की मालूम करनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक की प्राइस 10 है, 5 की मालूम करनी है, 10 × 5 क्या होगा, 50। तो यही काम करना है आपने यहाँ पे। एक पैकेट में कितने आते हैं हमारे पास, 5.5 किलो जो है चावल आते हैं। तो 8 में मालूम करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 × 5 सही 1/2, 5 होल 1/2। अब क्या करना है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 को मल्टीप्लाई करें 5 होल 1/2 से, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ख़त्म करें, 2 × 5 10 जमा 1 11/2। अब ये ज़रब के फॉर्म में आ गया, 2 एकम 2, 2 4 8। तो हमारे पास 4 × 11 क्या बनेगा, 44 kg। तो इसके आगे आप लिखना भी चाहें लिख सकते हैं इसका आंसर, देयर विल बी 44 kg राइस इन 8 पैकेट्स। अगर हमारे पास 5.5 किलो का एक पैकेट हो, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, 44 kg जो है राइस आएंगे 8 पैकेट्स के अंदर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 7 को क्या कहता है इसमें, टू डेकोरेट ए बर्थडे पार्टी। डेकोरेट का मतलब होता है कोई सजाना, उसकी सेटिंग करना, खूबसूरती बनाना। बर्थडे पार्टी, आप जानते हैं पार्टी का जो लफ्ज़ आम है यूज़ होता है, बर्थडे पार्टी है। तो ज़ारा यूज्ड रिबन्स, ज़ारा एक नाम है, गर्ल का यूज्ड मतलब इस्तेमाल किए। रिबन्स क्या होते हैं, रिबन्स आपने देखे होंगे, गर्ल्स के पास रिंग होते हैं प्लास्टिक के, उनको हम रिबन कहते हैं, जो अक्सर बच्चियां जो है बालों पे लगाती हैं। तो रिबन्स ऑफ 2 कलर्स, 2 कलर के उसने रिबन यूज़ किए हैं, या इसको आप प्लास्टिक की डोरियां भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा क्वेश्चन है, आप जो भी इसको समझ लें। तो उसने क्या किया, 2 कलर्स के रिबन यूज़ किए।
द लेंथ क्या होती है, लंबाई होती है, ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 होल 2/3 मीटर। कि जो ब्लू वाला रिबन है, नीला रिबन है, उसकी लेंथ कितनी, लंबाई कितनी है, 15 सही 2/3 यानी 15 मीटर पूरे हैं और 16 मीटर का कुछ हिस्सा है, ठीक है, 15 होल 2/3। उसके बाद द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज, अब उसने ब्लू की बताई, अब क्या है ग्रीन की। इसका मतलब हमारे पास टोटल 2 रिबन हैं, 2 कलर के हैं, एक कौन सा होगा ब्लू और एक होगा ग्रीन। उसके बाद कहता है द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने समझनी है, यही आपके इस क्वेश्चन में जो है मेन जो है टर्म है, क्या है 4/5 टाइम्स। अब टाइम्स क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है गुना, जैसे आप कहते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। अब 2 गुना का मतलब क्या मतलब होता है, डबल किस चीज़ का, यानी 5 का 2 गुना क्या होगा, 10 होगा, 5 × 2 10, 5 का 3 गुना क्या होगा, 15 होगा, 5 × 3 15। तो टाइम्स का मतलब गुना, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ग्रीन रिबन है 4/5 टाइम्स लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, यानी जो ग्रीन है ये इससे बड़ा है, कितना इससे 4/5 गुना जो है ये वाला ग्रीन रिबन है, किसका, ब्लू का। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, कि हमारे पास जो ग्रीन रिबन है इसकी लेंथ हमारे पास क्या है। अब पहले तो हमारे पास ब्लू की हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे ब्लू रिबन इज इक्वल टू 15 होल 2/3 मीटर, एम भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अब मीटर क्या होता है, मीटर आपने अक्सर जो है शॉप्स पे देखा होगा, जब आप कपड़े लेने जाते हैं दुकान पे, जो कपड़े वाली शॉप होती है, आप ख़रीदते हैं क्लॉथ्स, तो वहाँ पे एक राड होता है उनके पास स्टील का, तो वो तकरीबन हमारे 2 बाजू जितना होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है 1 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है। तो क्या करना है आपने, इसको कन्वर्ट करना है आम फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 बनेगा, 2 ऐड कर दें, क्या बनेगा 47/3 मीटर। ये हमारे पास ब्लू हो गया। हमने क्या करना है, मेन काम क्या करना है, लेंथ ऑफ ग्रीन की वैल्यू मालूम करनी, ग्रीन कितना है हमारे पास। लेंथ ऑफ ग्रीन हमारे पास क्या आएगी, 4/5 टाइम्स ऑफ ब्लू रिबन। अब ये इंग्लिश में लिखा, ठीक है, यहाँ से लिया हमने 4/5 टाइम्स ऑफ ब्लू रिबन। अब इसको मैथ में कन्वर्ट करें, क्या करेंगे 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, गुना का मतलब मल्टीप्लाई, और ब्लू रिबन हमारे पास क्या था 47/3, इनको मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे हम इनको जो है ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे 4 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 से। तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 5 × 3 15, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये हमारे पास बनता है 188। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ग्रीन की लेंथ आ गई। अब क्या करना है, लेंथ चूँकि हमारे पास जो है इस फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 188/15 है, इसका मतलब 188 को आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर, 15 के ऊपर। 15 एकम क्या होगा 15 होगा। अब माइनस करेंगे, पीछे क्या बचेगा 3, और इधर हमारे पास क्या आएगा 38 आएगा 38, और 15 दूने क्या होता है हमारे पास 30 होता है, पीछे माइनस करें क्या बचेगा 8 बचेगा। तो 8 15 से छोटा है, यहाँ पे आपने क्या करना है स्टॉप कर देना है। तो क्या बनेगा 12 होल 8/15। इसका मतलब हमारे पास जो ग्रीन की लेंथ है वो कितनी है 12 होल 8/15 मीटर, जो है हमारे पास किसकी लेंथ है, ग्रीन की लेंथ है, यानी 12 मीटर पूरा है और 13 मीटर का कुछ हिस्सा है, हाफ है या इस तरह से कुछ है। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया इसका, ये पार्ट। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी में हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। हमने क्या करना है, दोनों रिबन्स की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। अब टोटल लेंथ क्या होगी, लिखेंगे हम टोटल लेंथ। टोटल लेंथ में हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगा हमारे पास ब्लू और एक आएगा हमारे पास ग्रीन। इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल आएगा। तो हमारे पास ब्लू क्या था 47/3। याद रखें यहाँ पे आपने आम फ्रैक्शन लेनी है, क्योंकि फ्रैक्शन कंडीशन जो है मिक्स में हमारा काम डबल हो जाएगा। आपने कन्वर्ट किया हुआ है तो इसको हम ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा, जो ग्रीन है वो अभी हमने निकाला है 188/15। अब फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई तो हम क्या करते हैं सिंपली कर देते हैं आमने सामने, बट जब ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं पहले। सो अब एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम किसका है 3 का और 15 का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 और 15 लिखना है, इस तरह से लाइन लगानी है, 3 एकम 3 और 3 5 15। अब यहाँ पे 1 बन गया, अब क्या जाएगा 5 वाला टेबल जाएगा, 5 ये 1 वैसे आएगा और 5 एकम 5।
जब हमारे पास ये वाला 1 1 बन जाएगा तो यहाँ पे स्टॉप करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 × 5 15 बनेगा। तो आपने क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आया वो क्या है 15 है, तो इस बट्टे को ज़रा बड़ा कर देंगे, 15 कर देंगे। अब क्या करना है, आपने एक बात याद रखनी है, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म आपने याद रखनी है। यानी इस 15 को आपने यहाँ पे डिवाइड करना है और जो आंसर आए उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 15 को 3 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है, 5 आता है। या आप इस तरह कर सकते हैं 3 5 15, मतलब 5 आंसर आ रहा है। तो 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 47 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 15 वाला टेबल 15 पे एक बार जाएगा, यानी 15 को 15 पर तकसीम करें, 1 आता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 188 से, हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, ये वैसे आ जाएगा। 47 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा हमारे पास 235। तो ये हमारे पास 235 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बनेगा 188, इनको प्लस कर देंगे और नीचे हमारे पास क्या आएगा 15, इनको प्लस करें, हमारे पास क्या बनेगा 423/15। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आम फ्रैक्शन आ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। अब ये हमारे पास आंसर आ चुका है। हमने क्या करना है, आंसर अगेन इस फॉर्म में देना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, 423 को रफ पे जाके डिवाइड कर लेना है 15 पे। तो क्या होगा, 15 दूने 30 होगा, माइनस करेंगे, पीछे क्या बनेगा हमारे पास, 2 में से 0 निकालें, 2 और 4 से 3 निकालें, हमारे पास क्या बनेगा 1 बचेगा। और इसको नीचे लेके आएंगे 23 को, तो हमारे पास क्या होगा, 15 वाला टेबल जाएगा, इसके ऊपर 8 बार, हमारे पास क्या बनेगा 120, पीछे हमारे पास क्या बनेगा 3। तो 3 15 से छोटा है, यहाँ पे स्टॉप कर दें। ये हमारे पास क्या बनेगा 28 होल बनेगा, 28 पूरा है और 3/15। तो ये हमारे पास जो है टोटल लेंथ आ गई ग्रीन और ब्लू की, यानी कि जो रिबन की टोटल लेंथ है वो क्या थी, 28 मीटर से कुछ ज़्यादा थी। 28 मीटर पूरे थे और जो 29वां मीटर था उसका कुछ हिस्सा था। तो इसका मतलब क्या होता है कि 28 मीटर पूरे हैं और जो अगला मीटर है 29वां, उसके हमने कितने हिस्से बनाने हैं, 15 हिस्से बनाने हैं। 15 में से लेने कितने हैं, 3 हिस्से बनाने हैं। इसका मतलब ये पॉइंट में आएगा या कुछ हिस्सा है, तो इसका मतलब ये होता है 28 होल 3/15 मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 8 क्या है, हम सबसे पहले इसको रीड करते हैं। इफ़ 230.75 kg ऑफ जैगरी पाउडर, अब कितना है हमारे पास 230.75 किलोग्राम किसका है, ऑफ जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर क्या होता है, जैगरी का मतलब होता है गुड़। गुड़ आप जानते होंगे, आपने यूज़ भी किया होगा। तो गुड़ जो है गन्ने से बनता है, तो जैगरी हमारे पास गुड़ हो गया पाउडर, यानी आप उस गुड़ का जो है उसको पीस लें तो हमारे पास जो पाउडर बनता है उसको हम जैगरी पाउडर कहते हैं और इसको उर्दू में हम शक्कर कहते हैं। ठीक है, शक्कर समझ लें आप। तो ये हमारे पास क्या है, शक्कर है, यानी एक पाउडर किस्म का है। कितना है 230.75 kg, काफ़ी सारा है। क्या करना है इसको, इज़ टू बी पैक्ड इक्वली, हमने क्या करना है इसको पैक करना है, यानी ये वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, पैकेट्स में बंद करना है इसको इक्वली, बराबर बराबर, इन द पैकेट्स। ईच पैकेट कंटेन्स, हर पैकेट में हमारे पास कितना है, कंटेन्स का मतलब होता है कि इसके अंदर कितना आता है। ठीक है, गुंजाइश, उसकी कैपेसिटी। हर पैकेट में कितना आता है 2.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर, कि एक पैकेट में हमारे पास कितना आता है 2.5 किलो आता है, 2.5 यानी 2 किलो पूरे और एक आधा, मतलब 2.5 किलो आते हैं। ठीक है, 2.5 kg। हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स। हमारे पास जो ये वाली अमाउंट है इसको हमने क्या करना है, पैकेट्स में बंद करना है। और एक पैकेट में कितना आता है 2.5, हमने क्या करना है पहले पार्ट में पैकेट्स फाइंड करना है कि ये वाली चीज़ पैकेट्स में पैक होगी तो कितने पैकेट बनेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये हो गया। उसके बाद क्या कहता है, आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स, कि कितना जैगरी पाउडर होगा, हाउ मच मतलब कितना, कितनी शक्कर होगी, विल बी देयर वहाँ होगी, इन 15 पैकेट्स 15 पैकेट्स में होगी, ऑफ मैस 2.5 kg, कि अगर एक पैकेट हो 2.5 किलो का, 2.5 किलोग्राम का, तो 15 पैकेट में कितनी जो है हमारे पास शक्कर आएगी, कितना हमारे पास जैगरी पाउडर आएगा, कितनी हमारे पास शक्कर आएगी 15 पैकेट्स में। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास टोटल पाउडर है वो आपने लिख लेना है। ठीक है, सोल्यूशन में आपने जो गिवन है वो क्या है, हमारे पास टोटल पाउडर है, तो आपने लिखना है टोटल
जैगरी पाउडर लिख लें या सिंपल आप लिख लें पाउडर, क्योंकि हमारे पास पाउडर ही है, इसको हमने पैक करना है। वो कितना है हमारे पास, वो है 230.75 kg किलोग्राम। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे लिखे हुए नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक, इससे पहले 800 से पहले, ठीक है। तो कैसे करना है इसको सॉल्व, वही काम करना है कि हमारे पास एक अमाउंट गिवन है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैक करना है पैकेट्स के अंदर। ज़ाहिर बात है इसको हम पैक करेंगे, 2.5 किलो का एक पैकेट, फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा पैकेट, फिर चौथा पैकेट। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ पैकेट्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब हमने इसको इस पे डिवाइड करना है। जो हमारे पास टोटल पाउडर है उसको एक जो गुंजाइश है, कैपेसिटी है, उस पर डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ पैकेट्स। नंबर ऑफ़ पैकेट्स आ गया यहाँ पे, वो किसके बराबर है, सिंपली पिछले क्वेश्चन की तरह आपने क्या करना है, एग्जांपल मैंने आपको दी थी, तो आपने क्या करना है 230.75 को डिवाइड करना है किसके ऊपर, 2.5 के ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये पॉइंट में है तो इसको सॉल्व करना ज़रा, इसका और मेथड होता है, इसको ज़रा एहतियात से सॉल्व करना है। पहला काम क्या करना है, आपने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, ठीक है। पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, जो हमारे पास रकम है 230.75, इसका पॉइंट ख़त्म करके आप लिख दें पूरा इसको, ठीक है। बटा लगाएं, उसके बाद बटे के नीचे जो पॉइंट है उसकी जगह आपने 1 लिखना है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हों, जितने हिस्से हों, उतनी सिफरें लगानी हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 सिफरें लगाएंगे हम। उसके बाद डिवीज़न है, डिवीज़न वैसे लिख दें। उसके बाद है 2.5, आप 25 लिख दें, पॉइंट ख़त्म हो गया, बटा लगाएंगे, और इसके बदले में क्या करेंगे, नीचे पॉइंट की जगह 1 और आगे जितने हिस्से हैं उतनी सिफरें लगा देंगे। तो ये हमारे पास अब पॉइंट की जगह फ्रैक्शन में आ चुका है। और फ्रैक्शन को आप जानते हैं, अभी हमने सॉल्व किया था। कैसे करते हैं सॉल्व, डिवाइड कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई में चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, और जो सेकंड फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये हमारे पास 25/10 है, आपने क्या करना है, इसको उल्टा देना है, ये बन जाएगा 10/25। आप क्या करेंगे, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 10 वाला टेबल 100 पे 10 बार जाएगा, या सिंपली आप एक सिफर कैंसिल कर दें, यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ पे 25 और यहाँ पे ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 25 वाला टेबल इस पे लेके जा सकते हैं, या इसको तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप तकसीम नहीं करना चाहते तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं टेबल लेके जाके, यानी बटा 10 है, ज़रब क्या है हमारे पास, ऊपर 1 है, नीचे 25 है। यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने नेक्स्ट स्टेप किया ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस पे देखिए हमारे पास 10 है, इस पे 5 वाला टेबल जाएगा, 5 दूनी 10। अब इसी आखिर में 5 है तो 5 वाला टेबल इस पे जाएगा, तो 5 4 क्या बनेगा, 20 बनेगा, ठीक है। 3 बचेगा हमारे पास, 3 और ये हमारे पास क्या होंगे, 0 मिलेंगे तो 30 बन जाएगा। तो ये बनेगा 5 6 30, ये पूरा हो गया। उसके बाद हमारे पास है 7 है, तो 7 पे 5 वाला पड़ा एक बार जाएगा, पीछे 2 बचेगा, 2 मिलेगा, यहाँ पे 25, 5 के साथ 25 बन जाएगा, तो 5 5 25। तो हमारे पास क्या बना, 46 15/2 ज़रब 1/25, ठीक है। तो अब एक बार फिर जो है 5 वाला टेबल जाएगा, इसके ऊपर जाएगा 5 5 25, और इसके ऊपर जाएगा 5 8 40, यानी 5 वाला टेबल इस पर कितनी बार गया, 40 पे, सॉरी 5 9 45, यहाँ पे क्या जाएगा 5 9 45, पीछे एक बच्चा, एक मिला, एक के साथ 11 बन गया, तो 5 दूने 10, ठीक है। तो 11 से 10 निकाल लें, एक बचेगा, एक यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 923 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर 923 बना, और बट्टा हमारे पास क्या बन गया 923 बट्टा हमारे पास क्या बनेगा 2 × 5 10 बन जाएगा। अब नीचे 10 आ गया, तो सिंपली जिस तरह आप पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं इसमें, तो आप इस फॉर्म को पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे कि 0 की जगह आपने लगाना है 3 और 1 की जगह आपने लगाना है पॉइंट, उसके बाद जो नंबर है वो ऐसे लिख दें। तो ये इसका सिंपल मेथड है, 0 की जगह 3 लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे 1 की जगह पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 9 वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 92.3 जो है ये नंबर ऑफ़ पैकेट्स आ चुके हैं। इसका मतलब हमारे पास जो है पैकेट्स जो है अब पॉइंट की फॉर्म में तो नहीं आएंगे, तो हम क्या करते हैं इसको पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिखते, इसको होल की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह उधर हमारे पास 9 होल था पिछले पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 92 होल है और फिर कुछ हिस्सा है, यानी 92 पैकेट तो बनेंगे, जो रहने वाला हिस्सा है वो क्या आएगा 93rd पैकेट में आएगा, यानी 93 पैकेट हमारे पास टोटल बनेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ़ पैकेट्स इज इक्वल टू 93। उसके बाद हमारे पास इसका बी पार्ट है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़े सिंपल है। उसमें क्या है हमारे पास, क्या कहा था उसने,
आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। तो हमने क्या करना है, जैगरी फाइंड करना है, जैगरी पाउडर कि हमारे पास कितना आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ जैगरी पाउडर, या सिंपली आप इसको सॉल्व कर लें। हमारे पास क्या होगी, अमाउंट ऑफ पाउडर कितनी आएगी, पाउडर हमारे पास कितना आएगा, कितने पैकेट्स में हमारे पास पैकेट्स हैं टोटल 15, और एक पैकेट में कितना आता है हमारे पास 2.5। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 37.5 kg इसका जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये केजी है तो केजी पॉइंट में हो सकता है, यानी 37 किलो पूरे और 1 किलो आधा। तो हमारे पास कितना पाउडर आएगा 15 पैकेट्स के अंदर, इस हिसाब से 2.5 किलो के हिसाब से 37.5 किलो यानी 37.5 किलो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। और अब हम चलते हैं इस मशक के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें क्या कहता है, ज़िशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स। ज़िशान क्या चाहता है, वांट्स मैंने चाहना, टू फिल मतलब होता है भरना। 137.5 लीटर, कितने लीटर हैं 137.5, यानी 137 लीटर पूरे हैं और 1 लीटर आधा है पेट्रोल के। इन बोतल में भरना चाहता है। फाइंड द नंबर ऑफ बोटल्स इफ़, हमने क्या करना है, नंबर ऑफ बोटल्स यानी कितनी बोटल्स हमारे पास यूज़ होंगी वो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 5.5 लीटर्स, कि अगर एक बोतल में हमारे पास कितने लीटर आए 5.5 लीटर अगर पेट्रोल आए तो हमारे पास कितनी बोटल्स बनेंगी। तो वही सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है। तो पहले हमने क्या लिखना है, टोटल जो हमारे पास टोटल पेट्रोल है वो लिख लें। टोटल पेट्रोल हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास कितना है, कितने लीटर है 137.5 लीटर, ठीक है लीटर्स। उसके बाद हमने क्या करना है, एक बोतल की कैपेसिटी चेक करनी है, कितनी है कैपेसिटी ऑफ 1 बोतल। ये चीज़ें आप ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, बट अगर आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें इसकी तो ये आपको आगे के लिए हेल्पफुल होगा 9th क्लास में, बोर्ड के एग्जाम्स में। सबसे पहले हमने क्या लिखा, टोटल लिखा, उसके बाद हमने कैपेसिटी लिखी एक बोतल की, वो कितनी है हमारे पास 5.5 लीटर्स है, यानी एक बोतल में कितना आ सकता है 5.5 लीटर। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ बोटल्स फाइंड करने हैं कि कितनी बोतल हमारे पास यूज़ होंगी, हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि हमारे पास ये सारे का सारा पेट्रोल उनके अंदर आ जाए। तो वही बात है कि 5.5 लीटर आएगा एक बोतल में, फिर 5.5 लीटर, फिर 5.5 लीटर, फिर 5.5 लीटर, मतलब हमने इस तरह यूज़ करना है और बोतल्स की तादाद मालूम करनी है। तो हम करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपली हमने मैथ की एक ट्रिक यूज़ करनी है, क्या है डिवीजन। इसको आप इस पर डिवाइड कर दें, यानी 137.5 को आप डिवाइड कर दें 5.5 पे। सिंपल सा काम है, पहले कर चुके हैं। तो पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, 137.5 की जगह क्या आ जाएगा 1375 बटा पॉइंट की जगह 1 और आगे एक सिफर, डिवाइड का सिंबल, फिर 5.5 को ख़त्म करें, ये बन जाएगा 55 बटा पॉइंट की जगह 1 और आगे एक सिफर। अब क्या करना है, फ्रैक्शंस आ गई हैं, इनको सॉल्व करें। तो ये हमारे पास पहली फ्रैक्शन वैसे आएगी, 13 हमारे पास क्या है 75 है, बटा हमारे पास 10 है, इसको ज़रब में चेंज करें, 10 ऊपर आ जाएगा इसका और 55 नीचे चला जाएगा। तो 10 और 10 आपस में हो गए कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या बचेगा 55 और 1375। हमने क्या करना है, अब यहाँ पे टेबल लेके जाना है। आप वहाँ भी कर सकते थे इसको, बट मैंने इसको यहाँ नीचे किया है ताकि ये क्लियर हो, नज़र आए। तो इसके आखिर पे 5 है, इधर भी 5 है, इसका मतलब दोनों में 5 वाला टेबल जाएगा। तो 5 वाला टेबल इस पर कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 5 11 55। इस पर कितनी बार जाएगा 5 दूने 10, 3 बच्चा, 3 को मिलाएं 7 के साथ 37 बन जाएगा। तो 5 7 क्या बन जाएगा 35। उसके बाद 2 बचेगा, इधर मिलाएंगे 5 के साथ 25, तो 5 5 25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 275 बटा 11। तो ये हमारे पास क्या आ गया 275 बटा 11 आ गया। अब क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाए कितनी बोटल्स हमारी यूज़ होंगी। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, 275 को अंदर रखेंगे और 11 को बाहर रखेंगे। तो 11 वाला टेबल 2 बार जाएगा, 11 दूने 22, नफ़ी करें इसको, यहाँ से 5 बनेगा, यहाँ से 5 नीचे आएगा, तो 11 5 क्या होगा हमारे पास 55, माइनस करें इसको, तो आंसर क्या आ गया 25। इसका मतलब हमारे पास कितनी बोतल यूज़ होंगी, वो 25 बोतल्स यूज़ होंगी।
टोटल हमारे पास जो बोतल्स हैं वो कितनी होंगी 25। अगर हमारे पास क्या हो, इतना हिसाब हो कि इतना पेट्रोल हो और हर बोतल में कितना आए 5.5 लीटर पेट्रोल आए। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। अब क्या करना है, हमने सेकंड पार्ट की तरफ जाना है, बी पार्ट की तरफ। इसमें क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 6.25 लीटर। अब पहले क्या था, हमारे पास कैपेसिटी क्या थी 5.5 लीटर थी हर बोतल की। अब क्या है 6.25 लीटर है। तो वही मेथड है, सेम मेथड अप्लाई करना है आपने क्या लिखना है, टोटल हमारे पास जो क्या है, टोटल हमारे पास पेट्रोल है वो कितना है, वही रहेगा वो हमारे पास था 137.5 लीटर्स। ठीक है। अब कैपेसिटी हमारे पास क्या आ गई है, कैपेसिटी ऑफ वन बोतल लिख सकते हैं आप, सिंपली कैपेसिटी लिख लें। कैपेसिटी हमारे पास है 6.25 लीटर्स। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ बोतल्स, कि कितनी बोतल्स लगेंगी अगर हमारे पास ये हिसाब हो कि अगर हमारे पास 6.25 लीटर आए एक बोतल में, तो ये वाला पेट्रोल कितनी बोतल्स में आएगा। तो क्या करना है, वही मेथड, सेम मेथड, 137.5 को डिवाइड करें किसके ऊपर, 6.25 के ऊपर। पहले हमने क्या किया था 5.5 के ऊपर डिवाइड किया था, अब क्या करेंगे 6.25 के ऊपर। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको आप पॉइंट ख़त्म करेंगे इसका। तो क्या करेंगे 137 और 5 आ जाएगा, बटा हमारे पास क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 6.25 है, तो 625 बन जाएगा, बटा हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉइंट की जगह 1 और आगे 2 इनसे हैं तो 2 सिफरें आ जाएंगी। अब फ्रैक्शन को आप चेंज करें मल्टीप्लाई में, पहले डिवाइड हो रही है तो 1375 बटा 10 ज़रब 100 बटा 625। तो यहाँ से एक काम क्या हो सकता है कि 10 इधर कैंसिल हो सकता है, एक सिफर से। तो और क्या हो सकता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब इन दोनों पे 5 वाला टेबल जा सकता है। तो इसको कैंसिल कर लें, काट लें इसको। 5 वाला टेबल 6 पे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और फिर क्या बचेगा, एक बचेगा, 12 बन जाएगा। तो 5 दूने 10, उसके बाद 2 बचेगा, 25 बन जाएगा, और 5 5 25। इसका मतलब हमारा क्या आंसर क्या आया 125। अब इसको डिवाइड करें तो 5 दूने 10 बनेगा, 3 बचेगा पीछे 37 आएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे 5 7 35, यहाँ पे हमारे पास 5 7 आ जाएगा। उसके बाद 2 बचेगा, उसके बाद 2 बच जाएगा, 2 मिलाएंगे 5 से 25 बन जाएगा, 5 5 25। तो हमारे पास क्या बना 275 ज़रब 10 बटा 125। तो अब हम क्या करते हैं, टेबल भी लेके जा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली 275 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और इस पर डिवाइड करना है 125 पे। तो 10 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा 2750 बट्टा क्या आएगा हमारे पास 125। आप चाहें तो 5 वाला टेबल भी लेके जा सकते हैं, मज़ीद एक बार जा सकता है। चलें टेबल ही लेके जाते हैं इसका। 5 दोने क्या बन जाएगा 10 और 2 बचेगा तो 5 5 25, और इधर 5 वाला टेबल जाएगा तो 5 5 25, 2 बचेगा, इधर हमारे पास 2 मिलेगा 5 के साथ 25, तो फिर 5 5 25 बनेगा और 5 0 0। हमारे पास क्या आया 550 बटा 25। इसके ऊपर मज़ीद टेबल जाएगा 5 वाला हमारे पास 25, तो 5 5 25, पीछे क्या बनेगा 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 0 0। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना 110 बटा 5। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, टेबल भी लेके जा सकते हैं। हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो क्या होगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 22। तो हमारे पास टोटल बोटल्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ़ बोटल्स हमारे पास इस केस में कितने आ गए, वो हमारे पास हैं 22। ठीक है। इसको डिवाइड कर लें या टेबल लेके जाएं, 5 एकम 5 और 5 दूने 10। ठीक है, एक इधर आएगा, फिर 5 दूने 10, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 22 आएगा। सो इस केस में हमारे पास बी पार्ट में बोटल्स कितनी हैं 22 हैं, अगर हमारे पास कैपेसिटी क्या हो 6.25 हो। तो अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट सी पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 9 का, इस मशक का आखिरी क्वेश्चन, उसका लास्ट पार्ट सी पार्ट है। क्या कहता है उसमें, आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल, ये भी बताएं हाउ मच कितना पेट्रोल आ सकता है, विल बी देयर वहाँ पे आ सकता है इन 18 बोटल्स, 18 बोतल में कितना पेट्रोल आ सकता है, कि अगर हमारे पास क्या हो कैपेसिटी क्या हो 6.25 लीटर्स ईच, हर बोतल की हमारे पास कैपेसिटी क्या हो वो कितनी हो 6.25 लीटर हो, तो 18 बोतल में 18 बोतल में कितना पेट्रोल आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल फाइंड करना है हमने पेट्रोल। तो पेट्रोल हमारे पास कितना आ सकता है, गिवन क्या हमारे पास 18 बोतल हैं,
तो आपने 18 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 6.25 के साथ। इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6.25 यहाँ पे आएगा, उसके बाद 18 यहाँ पे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 8 5 40 बनेगा, 4 यहाँ पे आएगा, 8 2 नहीं 16 और 4 20 बनेगा, 2 यहाँ पे कैरी जाएगा, तो 8 6 48 और 2 50, तो ये बन गया। उसके बाद एक यूनिट प्लेस ख़त्म हो गई, 155 122 और 166, हमारे पास क्या बनेगा 0 5 2 और 5 और 6 हमारे पास क्या बनेगा, ये 11 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 11 250। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। तो पॉइंट कैसे लगाते हैं, आप क्वेश्चन में देखें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, कितने हिस्से हैं, 2 हैं, तो यहाँ भी क्या होंगे 2 होंगे, तो यहाँ से काउंट करें हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल पेट्रोल है वो क्या है 112.5, 0 कह लें या सिंपल 5 कह लें, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म हो जाए तो 0 की वैल्यू नहीं होती हमारे पास। तो हमारे पास जो इसका पेट्रोल है वो कितना आएगा 112.5 लीटर। कितनी बोटल्स में आएगा हमारे पास, 18 बोटल्स में। तो इसको आप मज़ीद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं देयर विल बी, कि हमारे पास वहाँ पे होगा देयर विल बी 112.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन 18 बोटल्स, कि 18 बोतल में हमारे पास क्या आएगा, कितना पेट्रोल आएगा 112.5, 112 लीटर पूरे और 1 लीटर आधा। तो वही हमारे पास क्वेश्चन 9 सॉल्व हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। तो हमने क्लास 8 मैथ न्यू बुक की जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसको हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व किए थे, और आज की इस वीडियो में क्या किया 6 to 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। सो अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।